हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है वो है कोविड के स्टैटिक्स, और ये स्टैटिक्स कुछ अच्छे हो रहे हैं। इट्स अ पॉजिटिव साइन कि कोविड के केसेस में प्लेट्यू रीच हुआ है। मींस जो पीक था वो पीक आ चुका है एंड नाउ द प्लेट्यू हैज़ बीन रीच्ड। सो ये एक बहुत अच्छा सिंबल है, पैंडमिक्स में देखा गया है। सो चलिए कुछ डेटा के साथ समझते हैं कि रियली ये प्लेट्यू जो रीच हुआ है इसका अब क्या बेनिफिट मिलेगा, आगे आने वाले टाइम में एक मंथ के अंदर क्या सिचुएशन होगी। सो चलिए जानते हैं। ये अभी आपने एक रीसेंट न्यूज़ अगर देखी होगी तो दैट महाराष्ट्र है इन अर्ली स्टेज ऑफ फ्लैटनिंग कोविड कर्व, 10 days ऑफ रिकॉर्ड इंडिकेट। सो फ्लैटनिंग कोविड कर्व क्या है, किस टाइप के केसेस देखे जाते हैं, और उसके बाद क्या सिचुएशन आती है, वो सिचुएशन यूज़फुल है, वर्थ है कि नहीं, वो चीज़ को समझते हैं। देखिए, मैं आपको एक लाइव डेटा दिखाता हूँ, स्टैटिक्स दिखाता हूँ जो कि कोरोना वायरस का है। दैट विल बी वेरी वेरी यूजफुल, और ये एक पॉजिटिव साइन है कि दैट पैंडमिक इज गोइंग टू बी ओवर और नॉट। आप देखिए, ये अगर लास्ट ईयर का अगर आप डेटा देखेंगे, ये ऑल टाइम डेटा है, ये यूपी का डेटा है। अगर मैं इसको ओवरऑल ऑल रीजन्स का कर दूं, स्पेशली इंडिया के अंदर, तो आप देखेंगे कि जो पीक आया था वो पीक प्लेट्यू, जो ये लास्ट में जो ये प्लेट्यू आया है, जैसे दिखा रहा है 3.5 लाख 4 लाख केसेस जो पीक पे गए थे, नाउ दिस ग्राफ इज गोइंग टू बी डिक्रीज। मतलब अभी जो पीक आना था वो पीक आ गया, जिसकी वजह से ये डर लग रहा था कि अभी एक्चुअली में ये पीक है कि नहीं है, अभी कितने केसेस और जाने वाले हैं, क्या बुरी कंडीशन होने वाली है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, हेल्थ केयर रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, तो आगे क्या होगा। बट द गुड गुड साइन इज़ दैट कि ये प्लेट्यू रीच हुआ है और केसेस कम होने स्टार्ट हुए। अब आप ये सोचेंगे कि ये पता नहीं ऑल ओवर इंडिया का डेटा है। मैं आपको एक और स्टैट दिखाता हूँ। लाइक अगर आप उत्तर प्रदेश का देखो, सेम सिनेरियो एंड अ वेरी गुड साइन। यूपी के अंदर जो केसेस मैक्सिमम आ रहे थे 32,921 पर डे, वो केसेस अभी डिक्रीज होके 29 हो चुके हैं। और ये विद इन अ मंथ यू विल गेट केसेस लाइक 2,000, 2,000, 3,000, 6,000, और यू कैन से 4,000। ये एक महीने के अंदर ये सारे केसेस डिक्रीज होना स्टार्ट होंगे। ये ऑल टाइम डेटा है। अभी इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट 1 वीक का। आप ये देखिए कि जो लास्ट 1 वीक का केस है, यहाँ पर पीक था 35,000। जो 35,000 केस डेली रिपोर्ट हो रहे थे, और अब जो सिनेरियो है 29,000। अगर ऐसे ही आप ये 2 वीक का ग्राफ देखोगे तब भी आपको समझ में आएगा कि ये प्लेट्यू और पीक जो है वो रीच कर चुका है। बेस्ट दिखेगा आपको 30 दिन के ग्राफ से। आप देखिए एक महीने के अंदर ये कितना हाई गया था। दैट मीन्स कि जो नेक्स्ट 1 मंथ है, आप इस ग्राफ को अगर अपोजिट कर लो तो ये अगेन यहाँ पर डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखेगा नेक्स्ट 1 मंथ में। मीन्स ये जो मंथ है हमारा, इस मंथ के एंड में द केसेस नंबर विल बी वेरी लेस। सो ये एक अच्छी चीज़ है, इट्स अ वेरी गुड साइन। अब अगर आप डेथ देखो तो डेथ रेट का भी प्लेट्यू है। WHO की वेबसाइट पे सब जगह पर देखा गया है कि ये केस भी ऑलमोस्ट स्टेगनेंट होते जा रहे हैं। सो इट्स अ वेरी गुड साइन कि प्लेट्यू रीच हुआ है, और ये ऐसे ही रहे और ये ख़त्म हो जाए। ये ऑल ओवर इंडिया का डेथ रेट है। अब अगर इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा केसेस जहाँ हमको मिल रहे हैं दैट इज़ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छा साइन है कि जहाँ पर डे 70,000 60,000 केस आ रहे थे, वहाँ घट के अभी 62,000 हो चुका है। सो दैट शोज कि प्लेट्यू रीच हुआ है एंड इट्स वेरी गुड। नाउ अब आप ये सोच रहे होगे कि क्या, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लैब्स, प्राइवेट लैब्स अभी टेस्ट नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट लैब्स भी टेस्टिंग कम हो रहा होगा, तो जब टेस्टिंग नहीं हो रही है तो रेट कहाँ से आएगा। मगर ऐसा नहीं है। अब मैं आपको टेस्ट रेट दिखाता हूँ जिसको आपको देख के समझ आएगा कि टेस्टिंग रेट कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ा है। मींस टेस्टिंग रेट बढ़ गया, उसके बाद भी केसेस कम हुए हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। देखिए अगर आप 30 वीक का टेस्टिंग रेट देखें, सो कंटिन्यूस टेस्टिंग बढ़ी है। आप देख रहे हैं 1 मिलियन से 5 मिलियन के अराउंड पहुंच चुका है। सो टेस्टिंग रेट बढ़ा है स्टार्टिंग से,
ऑल टाइम आप देखो तब भी आपको ग्राफ देख के समझ आ रहा होगा कि टेस्टिंग कैसे बढ़ती जा रही है। टेस्टिंग रेट कम नहीं हुआ, बिकॉज केसेस आ रहे हैं इसलिए टेस्ट हो रहे हैं, बट पॉजिटिव केसेस के नंबर कम होते जा रहे हैं। मीन्स अ पीक और अ प्लेट्यू फेज। और ये इंडिया का है, अगर आप किसी और कंट्री का देखना है, बट दैट इज़ नॉट अ कंसर्न। अभी हमको ये देखना है कि अभी यहाँ पर क्या सिचुएशन है। सो आप देखो टेस्टिंग रेट और टेस्ट टेकन का ग्राफ में, तो टेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है और पॉजिटिव का परसेंटेज अभी यहाँ पर जो है 19%। करेक्ट। तो ये अभी इस मंथ के एंड में ये 4% 3% हो जाएगा डेफिनेटली, आप देखिएगा। नाउ द केसेस, अगर आप केसेस देखो, सो केसेस जो हैं वो रिकवरी के केसेस बहुत अच्छे नंबर है। मीन्स अगर 19 मिलियन केसेस आ रहे हैं तो रिकवरी का जो रेट है वो भी 16 मिलियन है। दैट इज़ अ वेरी गुड नंबर। डेथ, ये ओवरऑल डेथ है, बट रिकवरी के केसेस बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। 1.3 मिलियन उत्तर प्रदेश का अगर देखें, सो रिकवरी भी 1 मिलियन की हो रही है। डेथ का नंबर अभी कम नहीं हुआ है, बट वो भी पीक पे है, प्लेट्यू आ चुका है उसका भी। ये बहुत अच्छा डेटा है वैक्सीनेशन का, कि वैक्सीनेशन का रेट इस समय क्या चल रहा है। सो वैक्सीनेशन का अगर आप ग्राफ देखो, सो ये कंटिन्यूअस इंक्रीज है। दिस इज़ वेरी गुड कि वैक्सीनेशन लास्ट 2 वीक में अगर आप देखेंगे तो ये बढ़ता जा रहा है। और 30 दिन का अगर आप वैक्सीनेशन कर्व देखें, सो दिस इज़ ऑल्सो गुड। अभी ये जो डार्क और ये दो लाइन है, दिस शोज कि नीचे वाले जो हैं ये फुल्ली वैक्सीनेटेड, मतलब ये पहले से वैक्सीन ले चुके थे और इनका सेकेंड डोज भी कंप्लीट हो चुका है। नाउ दे आर फ्री फ्रॉम गेटिंग सीवियर केस ऑफ कोविड। मीन्स अगर इनको इन्फेक्शन होगा तो ये माइल्ड केस होगा, मॉर्टेलिटी रेट नहीं होगा। बट अच्छी चीज़ ये है कि एटलीस्ट जो 1 डोज वाले केसेस हैं वो भी कंटिन्यूअस बढ़ते जा रहे हैं। ये इंडिया का हो गया। अगर आप दूसरे कंट्री का देखोगे तब भी आपको दिखेगा। तो ये कंटिन्यूअस हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम, वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो अच्छी हो रही है, बढ़ रही है। देखिए फुल्ली वैक्सीनेटेड 2% एंड एटलीस्ट 1 वैक्सीनेटेड इज 9% टोटल पॉपुलेशन। सो ये आपने डेटा देखा कि प्लेट्यू रियल में आया है एंड इट इज़ वेरी गुड साइन। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्लेट्यू जो है ये सिर्फ कोविड के केस में ही नहीं, ये एक पैंडमिक है। सो पैंडमिक में ये सिचुएशन होती है कि प्लेट्यू आता है और उसके बाद केसेस कम होते हैं। सो वो मैं आपको थोड़ा सा डेटा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो ग्राफ है ये 1968 और 1969 में जो H3N2 पैंडमिक, मैंने आपको अपनी दूसरी वीडियोस में बताया कि इन्फ्लुएंजा वायरस भी एक पैंडमिक हुआ था, लगातार उस एक के बाद एक पैंडमिक हुए, उसके कई वेरिएंट्स के। जैसे कोरोना वायरस है, अभी आपको बाद में पता चलेगा कि लास्ट ईयर कौन से स्ट्रेन ने उसको पैंडमिक किया और इस बार कौन सा स्ट्रेन उसको पैंडमिक बना रहा है। सो जो 1968 में H3N2 का जो इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन था उससे पैंडमिक हुआ था। और अब अगर उसका ग्राफ देखो तो अभी जो आपने कोविड का ग्राफ देखा था, स्टार्टिंग में लास्ट ईयर हमारा भी ऐसे ही रहा था और एक पीक आया था और पीक जाने के बाद ये डिक्रीज हो गया था। सो इसी टाइप का ट्रेंड कोविड के केस में भी है। सो और अगर आप 2009 में H1N1 का जो पैंडमिक देखेंगे अगर, सो सी अगर ये ग्राफ देख के आपको बिल्कुल क्लियर लग रहा होगा कि किस टाइप से कोविड का भी पीक आ गया, फ्लैटन होने वाला है और डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। 2019 में भी मार्च, अप्रैल और मई का ही मंथ था जहां इलनेस के केसेस ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा थे। और इस पैंडमिक ने भी सेम, बिकॉज इन्फ्लुएंजा का भी वायरस और उसके सिम्टम, उसका स्प्रेड बिल्कुल सेम होता है। डायग्नोसिस भी RT-PCR से होती है, वही है उसका एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। सो 2009 में जो पैंडमिक आया था उसका ये ट्रेंड देख के आपको समझ आ रहा होगा कि कोविड का भी पीक आ चुका है। सो इट्स अ वेरी गुड साइन, बिकॉज ये हेल्थ केयर रिसोर्सेज पे एक बहुत बड़ा बर्डन है। जैसे जैसे केस बढ़ते जाएंगे वैसे हेल्थ केयर पे बर्डन बढ़ेगा और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है। बट द गुड थिंग इज़ दैट कि अभी अगर केसेस कम होना स्टार्ट होंगे, सो अपनी जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज में सारी चीज़ें, सिचुएशन कंट्रोल में होगी। अब मैं ये जो आपको, ये एक डेथ का केस था जो 2009 में जो पैंडमिक से डेथ हुई थी, वहाँ पे भी प्लेट्यू रीच हुआ था और अपना भी अभी प्लेट्यू रीच हो रहा है।
जो 3000 केसेस डेली आ रहे हैं, अभी आप देखिएगा कुछ दिन तक ये ऐसे ही नंबर चलेगा अराउंड 3000, 3100, 3200, देन ये नंबर डिक्रीज होता जाएगा टू बिल्कुल भी ना हो, दैट इज़ वेरी गुड। सो ग्राफ देख के आपको समझ आ रहा होगा, बिल्कुल जो पैंडेमिक के लास्ट पैंडेमिक के भी ग्राफ थे वो इसी टाइप के पैंडेमिक के ग्राफ थे। सो ये तो रहा पुराना डेटा, और अभी का जो मैंने आपको डेटा लाइव डेटा दिखाया स्टैटिक्स, वो भी एक स्टैट था इंटरनेट का डेटा, बट मैं जो ये वीडियो बना के आपको जो डेटा दिखा रहा हूँ दैट इज़ रियल, बिकॉज मैं आपको लैब के एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ दैट जो केसेस हम 100 केसेस में से 30, 40, 50 केसेस पॉजिटिव आते थे, वो इस समय 25, 30 इतना रह गया है। जो हर बैच में हमको 35, 40 केसेस पॉजिटिव मिलते थे हर पीसीआर के बैच में, वो अभी कहीं 20, कहीं 15, कहीं 18, 25 वो कम दिख रहा है। सो जो स्टैट का डेटा दिख रहा है ऑल ओवर इंडिया का, वो तो ऑल ओवर इंडिया का डेटा है, बट हम रियलिटी का डेटा आपको बता रहे हैं कि रियल में लैब्स में भी जो केसेस आ रहे हैं, नंबर ऑफ टेस्टिंग बिल्कुल बराबर है, बढ़ गया है, बट पॉजिटिविटी कम हुआ है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। सो ये जो एक वीडियो है, इट्स जस्ट अ रिमाइंडर अगेन दैट द पैंडमिक इज नॉट ओवर, ऑल्दो वी आर गेटिंग क्लोजर। सो इंस्टेड ऑफ शेयरिंग की जो न्यूज़ शेयर की जाती है, इतने केसेस, इतनी डेथ, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, आईसीयू नहीं है, पेशेंट का डेथ हो रहा है, सो वाई मीडिया इज़ नॉट शोइंग दिस स्टैटिक्स कि अभी सिचुएशन कंट्रोल में है, अपनी फैसिलिटीज़ को हम जितनी फैसिलिटीज़ हैं उससे हम इजीली कंट्रोल कर पाएंगे। तो अगर ये मैसेज सब तक पहुंचेगा, सो दैट जो पैनिक सिचुएशन है दैट विल नॉट हैपन। सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।